नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। एक एक रुपया जोड़कर, कोई अपनी पेंशन से, कोई अपनी गुल्लक तोड़कर, तो कोई अपनी जीवन भर की कमाई प्रभु श्री राम के चरणों में सौंप देता है। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, ये करोड़ों सनातनी भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक है। लेकिन आप सोचिए जरा, जब इसी आस्था के पैसे पर, इसी चढ़ावे और चंदे पर हेरफेर के आरोप लगे, तो एक आम भक्त के दिल पर क्या गुजरती होगी। अयोध्या, जहां सदियों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, पूरा देश राम भक्ति में डूबा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आती है जो अचानक से सबको चौंका कर रख देती है। राम मंदिर परिसर में चोरी। ठीक सुना आपने, रामलला के दरबार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इतनी बड़ी घपलेबाजी। ये मामला एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप भी ले चुका है। आखिर करोड़ों की सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये सब कैसे हुआ? योगी सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि एसआईटी की जांच अब कहां तक पहुंची है। आज की वीडियो में हम आपको पूरी कहानी फैक्ट्स के साथ बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। राम मंदिर में सिर्फ सोने चांदी के सामान, चढ़ावा और चंदा ही नहीं चोरी हुआ, बल्कि इस विवाद ने सीधे राम भक्तों की जेब और उनकी आस्था पर भी चोट की प्रहार किया। आप जरा खुद सोचिए, जहां हर महीने करोड़ों चढ़ावा आता हो, लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हो, वहां अगर फर्जीवाड़ा होने लगे तो क्या होगा। कहानी शुरू होती है कुछ हफ्ते पहले, जब सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और वीडियोस वायरल होने लगते हैं। दावा यह किया जाता है कि राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर ही कुछ लोगों ने मिलकर दान के पैसों में बड़ी हेराफेरी कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की चुप्पी भी संदिग्ध है, कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। इसके बाद ये पूरा मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की तरफ बढ़ गया। अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे पर अभी तक सियासत जारी है। चलिए अब इस पूरे विवाद की जो टाइमलाइन है वो समझते हैं कि ये विवाद आखिर कब शुरू हुआ, विवाद की शुरुआत कैसे हुई, आरोप कब लगे। सपा सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने रविवार 7 जून को यह दावा किया था कि राम मंदिर से 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी की गई। अखिलेश ने भी कहा था कि मामले पर सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, कोर्ट को दखल देना चाहिए। अब इस पर चंपत राय ने सफाई दी और ये कहा कि अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई। विवाद ये बढ़ा और ज्यादा बढ़ा। विवाद बढ़ा तो भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने 9 जून को प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर सीबीआई जांच की मांग कर दी। अगले दिन ठीक 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से मामले की रिपोर्ट मांग ली। अब आप खुद सोचिए, क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार है और जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लिए खास तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, देश के किसी कोने में चुनाव हो, राम मंदिर का जिक्र जरूर होता है। और इसीलिए केंद्र सरकार भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। पीएमओ ने इस पर जवाब मांगा। चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 5 लोगों, लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव के नाम सामने आए। इन्हीं लोगों की निशानदेही पर अब तक कहा जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। ये सभी दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े हुए लोग हैं। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से 13 जून को सोना मिलने की बात भी सामने आई है। हालांकि सोना कितना है ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। अब इस पूरे मामले को लेकर 3 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन हुआ जो जांच कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि एसआईटी ने पिछले 4 दिन में किससे पूछताछ की। आज एसआईटी की पूछताछ का 5वां दिन है। पहले दिन एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से जानकारी ली। चोरी के मामले में जिन कर्मचारियों पर शक है उन्हें ट्रस्ट के एक कमरे में बैठाया गया था और ऐसे करीब 8 से 10 कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिनसे पूछताछ हुई। इन लोगों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। दूसरा दिन पूछताछ का टीम ने चंपत राय और गोपाल राव से 4-4 घंटे तक सवाल जवाब किए। फिर आया तीसरा दिन। जांच टीम ने बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़ी जो निजी एजेंसियां थी उनके प्रतिनिधियों से भी पूछताछ की। इस दौरान बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड्स की भी पड़ताल की गई। चौथे दिन टीम करीब 10 घंटे तक मंदिर परिसर में रही।
ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। अनिल मिश्र से राम मंदिर दान की रकम की गिनती और रख रखाव समेत इसे बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया भी जानी। इसमें उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से समझा भी और साथ ही टीम ने टिन्नू यादव से भी 1.5 घंटे तक पूछताछ की। अनिल के बताए गए जवाब पर टिन्नू यादव की राय को लेकर क्रॉस चेक भी किया गया। आज 5वें दिन भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी अयोध्या में है। टीम ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव से अलग अलग बातचीत की है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर में चढ़ावा विवाद के बीच जब वो अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। इससे पहले योगी ने यह भी कहा कि विपक्ष के लोग राम का नारा लगाने पर गोली चलवाते थे। इनके दोगले चरित्र को तो देखिए। राम मंदिर बन ना पाए, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में बेशर्मी के साथ कहा था कि राम तो हुए ही नहीं। वहीं कांग्रेस आज अयोध्या पर बहुत मचल रही है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि अगर किसी के पास कोई प्रूफ है तो उसे एसआईटी को दे दें। राम भक्तों से अपील की कि प्रभु श्री राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। 500 वर्षों का लंबा संघर्ष रहा है। राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। 15 दिन और इंतजार कर लीजिए, देख लीजिए, चिंता नहीं करिए। अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आए, धाम को बदनाम ना करें। और अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, चाहे जितना रसूखदार हो, बचेगा नहीं, ये सुनिश्चित है। लेकिन इन सबके बीच एक किरदार और चर्चा में आया, वो है चंपत राय। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सीएम के कार्यक्रम में आने से मना किया गया था। जो चंपत राय जब कोई भी वीवीआईपी और खासतौर पर जब योगी आदित्यनाथ जितने बार भी अयोध्या दौरा करते थे, बाकायदा चंपत राय ही जाते थे, उन्हें रिसीव करते थे, मंदिर में दर्शन भी कराते थे। लेकिन आज वही चंपत राय इस कार्यक्रम से नदारद दिखे। चंपत राय राम मंदिर के सबसे पावरफुल में से एक हैं। पूरे मंदिर की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। मंदिर में जब भी कोई वीआईपी कार्यक्रम का दौरा हुआ, चंपत राय सबसे आगे रहते थे। लेकिन अब वो भी सवालों के कटघरे में हैं। इन सब के बीच मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कई बातें सामने की। उन्होंने कहा कि चंपत राय की निष्ठा पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन निगरानी में कमी आई है। उन्होंने कहा कि निगरानी और बेहतर हो सकती थी, ये जांच का विषय है। एसबीआई जहां पर मंदिर की पूरी रकम जाकर जमा होती थी, उसे भी अब जांच के कटघरे में खड़ा किया गया है। वहां पर भी सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच बात यह है, सवाल ये उठता है कि आखिर इतने कड़े पहरे के बीच, जहां लाखों लोगों की आस्था है, जहां इंसान अपना हर कुछ लुटा देता है, खास तौर पर वो लोग जो लोग दर्शन करने आते हैं और अचानक से प्रभु को देखते इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि कोई अपना कंगन निकाल के डाल देता है, कोई अपना कान का निकाल के डाल देता है, तो कोई अपना सारा ज्वेलरी दान कर देता है और उसकी कोई रसीद नहीं मिलती, उसकी कोई रिसीविंग नहीं होती है। तो फिर आखिर वो गहने गए तो गए कहां, वो रकम कहां गई जो गुप्त दान के तौर पर मिली। सवाल ये भी है कि लगभग बताया जा रहा है कि 1250 जो धातुओं की मूर्ति है, उसमें सोना, चांदी, पीतल, यहां तक कि जवाहरात की जो भी मूर्तियां हैं वो गायब हैं। चरण पादुका गायब है, प्रभु के गहने गायब हैं। वो सब कहां गए? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना है, क्योंकि इस वक्त आस्था का ये विषय है। हर राम भक्त की नज़र है कि एसआईटी की जांच में क्या निकलेगा। योगी आदित्यनाथ ने आज जो दावा किया है कि 15 दिन का इंतजार और करिए, सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब उम्मीद है कि सब कुछ सामने आएगा। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।